अच्छा, तो आ जाओ पेट स्कैन्स पे। पेट स्कैन्स क्या होते हैं? एक तो हमने देख लिया रिफ्लेक्शन वाली टेक्नोलॉजी, एक हमने देख ली पेंटेटिंग वाली टेक्नोलॉजी, एक आ जाओ पेट स्कैन्स पे। पेट स्कैन्स क्या होते हैं? पेट स्कैन्स ये होते हैं कि आप बंदे को एक छोटी सी गोली खिला देते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई गोली खिला देते हो। अब वो बंदा तो खा लेता है, उसको पता नहीं होता उस गोली में क्या है। गोली में ये होता है कि गोली जो है वो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो बीटा प्लस पार्टिकल रिलीज कर रहा होता है, स्पॉन्टेनियसली बीटा प्लस पार्टिकल रिलीज कर रहा होता है। वो खा लेता है, वो बंदे के पेट में जाती है, पेट में डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके। अब वो जो ट्रेसर होता है ना, वो हम इसको ऐसा खिलाते हैं जैसे सपोज करो हड्डियों का उसका स्कैन लेना है, तो उसको फिर कैल्शियम खिलाएंगे, कैल्शियम की गोली गोली खिलाएंगे ताकि वो हड्डियों में जाके एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है जी। या उसका कोई थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, वो करना है, स्कैन करना है, तो थायराइड ग्लैंड में कुछ खास मिनरल्स है जैसे पोटेशियम वगैरह, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो पोटेशियम की कुछ कुछ ना कुछ करके पोटेशियम में कुछ ना कुछ को खिला दिया, तो वो जो है वो उसकी थायराइड, तो उसका ले लिया। तो या फिर दिमाग का लेना है, तो जो भी चीजें हैं, जिस भी चीज का लेना है, आपको पता है हर ऑर्गन जो है वो डिफरेंट चीज एब्जॉर्ब करता है, उसको डिफरेंट चीज, उसकी फंक्शन डिफरेंट है, और उसको फिर उसके हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करनी है। तो हम वही चीज का फायदा उठाते हुए हम उसके अंदर कोई ना कोई और चीज मिला देते हैं। जैसे अक्सर छोटे बच्चे जो है वो दवाइयां नहीं खाते तो किसी चीज में मिला के खिला देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये कहानी समझो कि ऐसे तो कोई खाएगा नहीं, पागल का बच्चा तो नहीं होगा, तो उसको किसी चीज में मिला के, यानी ऑर्गन को अगर मैं सीधा उसके बीटा से डाल दूं, वो फिर बॉडी रिएक्ट करेगी, बाहर निकाल देगी। तो हम उसके साथ कोई ना कोई और चीज मजे की मिला देते हैं ताकि वो ऑर्गन में एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, ऑर्गन में एब्जॉर्ब हो गई। अब क्या होता है कि वो जो ट्रेसर था उसका काम था बीटा प्लस पार्टिकल इमिट करना, वो तो कर रहा है। तो वो बीटा प्लस पार्टिकल इमिट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अच्छा, वो बीटा प्लस पार्टिकल, बीटा प्लस क्या थे? बीटा प्लस आर एंटी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब हमारी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का अगर एंटी मैटर काउंटर पार्ट देखेंगे, वो होगा बीटा प्लस। बीटा प्लस पॉजिट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही होते हैं, बस पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो होता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में करीब आ जाते हैं तो एक दूसरे को खा के खत्म कर देते हैं, तबाह बर्बाद तहस नहस कर देते हैं एक दूसरे का। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो हो ही ये रहा होता है कि जब वो ट्रेसर जो है वो बीटा प्लस पार्टिकल्स इमिट कर रहा होता है, तो आपके जो बॉडी के अंदर ऑब्वियसली एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को खत्म करके तहस नहस करके क्या बन जाते हैं? एनर्जी बन जाते हैं। अब वो एनर्जी रिलीज कैसे होती है? वो एनर्जी रिलीज होती है दो गामा फोटॉन्स की शक्ल में। ठीक है, दो गामा फोटॉन्स की शक्ल में रिलीज होती है। और वो दो गामा फोटॉन्स ऐसे रिलीज होते हैं कि अगर एक ऐसे गया, एक अगर ऐसे गया है तो दूसरा वाला यूं जाएगा। ठीक है, एक अगर ऊपर गया तो दूसरा वाला नीचे जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जब बीटा प्लस और बीटा माइनस आके मिले हैं तो इनका मोमेंटम तकरीबन जीरो होता है। तो अब अगर जो फाइनल मोमेंटम भी हमें कंजर्व करना है, उसको भी जीरो रखना है, तो अगर एक ऐसे जा रहा है तो दूसरे वाले को ऐसे ही जाना पड़ेगा, ताकि प्लस वी माइनस वी, प्लस मोमेंटम माइनस मोमेंटम, आंसर फाइनल जीरो ही आएगा। अगर ऊपर गया प्लस मोमेंटम माइनस मोमेंटम, आंसर इन द एंड जीरो ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये जो गामा फोटॉन स्पिन निकल रहा है, फिर हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, वो मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, क्लास रिस्टार्ट हो रही है, आप लोग आ जाओ जल्दी से, फिर हम इसकी कहानी थोड़ी और डिस्कस करते हैं। क्या कैलकुलेशन है उसमें? एक ही कैलकुलेशन है, वो देख लेंगे। अच्छा जी, तो कहानी क्या करी हमने अभी तक? हमने बंदे को कोई ना कोई चीज मिला के खिला दी। मिला के जो खिलाया उसमें हमने चकमे से बीटा प्लस पार्टिकल्स का जो इमिटर है वो डाल दिया। वो बीटा प्लस पार्टिकल्स इमिट करता था स्पॉन्टेनियसली। वो बीटा प्लस पार्टिकल्स जब वो चीज जो थी कहीं जाके एब्जॉर्ब जाती है उसकी टिश्यू में, तो वो फिर बीटा प्लस पार्टिकल्स इमिट करता है। वो बीटा प्लस और एक इलेक्ट्रॉन आके आपस में कोलाइड करते हैं, खत्म हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। जब तहस नहस होता है, एनर्जी रिलीज करनी है, तो ये जो बीटा माइनस और बीटा प्लस आके कोलाइड करें, काफी जीरो मोमेंट, तकरीबन जीरो मोमेंटम पे आके कोलाइड कर देते हैं, ना ज्यादा हाई मोमेंटम नहीं होता है। कोलाइड करें, खत्म कर दिया। उस केस में फिर आपको दो गामा फोटॉन्स चाहिए, रिलीज करने पड़ते हैं। इंडी के जो एनर्जी रिलीज करनी है वो दो गामा फोटॉन्स की शक्ल में रिलीज होती है। होंगी हमेशा दो, ऐसा कभी नहीं होगा एक होगा, या ऐसा कभी नहीं होगा तीन होंगे, हमेशा दो ही होंगे। ठीक है, अच्छा। और वो दो कैसे रिलीज होते हैं? वो दो ऐसे रिलीज होते हैं कि एक अगर ऐसे जाएगा तो दूसरा ऐसे जाना है, बिकॉज हमें मोमेंटम कंजर्व करना है। शुरू में जीरो, तो एंड में भी जीरो आना चाहिए, यानी अगर एक प्लस पी का मोमेंटम है तो दूसरा माइनस पी का मोमेंटम होना चाहिए, है लाजमी। ठीक है, अच्छा, ये बड़ा काम मुफीद चीज हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि अगर एक यूं जा रहा है, ठीक है, अब सपोज करो ये एक गया 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 और हमारी रिंग यहाँ रखी हुई, यहाँ पे आकर हमने डिटेक्ट कर लिया, ये हमने हमारा डिटेक्टर था, हमने आके डिटेक्ट कर लिया। अब अगर ये यहां से आके यहाँ पे लगा है, ठीक है, तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है डिटेक्टर की, ठीक है, उसी को ट्रेस कर लोगे बॉडी के अक्रॉस, और फिर दूसरी साइड पे दे दोगे पेशेंट के, तो उसी के ही 180 डिग्री ये दूसरी डिटेक्शन भी होनी चाहिए। अगर तो कंजर्वेशन मोमेंटम है, बस फिजिक्स का प्रिंसिपल है कंजर्वेशन, अगर तो ये होना है, अगर ये सच्ची में हकीकत में दुरुस्त है, तो होना ही चाहिए कि जो एक गामा फोटोन इधर आया
उसी के बिल्कुल ऑपोजिट फिर रिंग में कहीं ना कहीं दूसरा गामा फोटोन आके लगना चाहिए। और ऐसा ही होता है, फिजिक्स कभी हमें धोखा देती नहीं है। तो ये जो है वो इस तरीके से दो गामा फोटॉन्स इधर से निकले, इधर से डायरेक्ट हुए। अच्छा, मजे की बात होती है क्योंकि ये दोनों एक लाइन पे पढ़ने हैं, हमें नजर आ गया एक लाइन पे पढ़ने हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कौन सा कौन ये दो जो फोटोन आए हैं, ये वाला जो फोटोन आया है और ये वाला जो फोटोन आया है, ये हमें एग्जैक्टली पता होता है कि ये इसी कोलिजन का होगा जो बीच में इस लाइन में बन रहा होगा। ठीक है, ये इसी स्ट्रेट लाइन पे हो रहा होगा क्योंकि 180 डिग्री होने। तो वी नो द एग्जैक्ट लाइन जिस पे ये कोलिजन हुई है। अच्छा, अब ये लाइन पे ये पॉइंट निकालना कि ये पॉइंट कहां से ओरिजिनेट हुआ था, तो कुछ ना कुछ टाइम पहले ये आएगा, कुछ ना कुछ टाइम बाद ये आएगा। तो जो टाइम डिफरेंस होता है, क्योंकि हमें हर गामा फोटोन की स्पीड तो पता है, वी नो व्हाट द स्पीड ऑफ अ फोटोन, वी नो व्हाट द स्पीड ऑफ अ फोटोन, तो उसको इस्तेमाल करते हुए ये निकाल सकते हैं हम कि ये आके लगा तो वो वाला कितनी देर में आके लगा, और फिर हम देख लेंगे। अच्छा, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं, पिन पॉइंट कर देते हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, क्या यहाँ पे हुई थी कोलिजन, यहां से फिर ये दो गामा फोटोन निकले, निकले ऐसे के दोनों एक ही लाइन में निकले, इसी लाइन में कहीं ना कहीं कोलिजन हुई होगी, एक पहले टाइम में आया, एक थोड़े बाद टाइम में आया, उनके टाइम डिफरेंस को देख के हमने उस लाइन में एक पॉइंट कैलकुलेशन के थ्रू सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे ही हुई होगी कोलिजन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से होता है, एक कोलिजन तो हो नहीं सही, अभी सैकड़ों हजारों मिलियंस की तादाद में हर कोलिजन कोलिजन हो रही थी एवरी सेकंड। ठीक है, और वो इसमें से जैसे ये वाली कोलिजन में से निकला तो नेक्स्ट वाली कोलिजन में से ऐसे निकल रहे होंगे फोटोन, इससे नेक्स्ट वाली में यूं निकल रहे होंगे, इससे नेक्स्ट वाली में यूं यूं, तो होता रहता है पूरी रिंग के अराउंड, ये ढक 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 इसको बहुत सारे मिलते रहते हैं। तो अब क्या होता है, अब ये होता है जब ये डिटेक्ट कर लेता है, तो क्योंकि अब देखो, अब ये बता सकता है अगर यहाँ पे कोलिजन हुई तो इसको ये लाजिमन पता है कि यहाँ पे ट्रेसर मौजूद है, वरना कोलिजन होती नहीं, ट्रेसर यहाँ मौजूद होगा, डेफिनेटली मौजूद होगा। इसी तरह अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन ही बनती है, ये बनती है, तो इसको तो ये भी पता होगा, अच्छा ट्रेसर यानी इसका मतलब यहाँ पर भी है। ठीक है, लेट से यहाँ से हुआ, ये हमारा ट्रेसर यहाँ में भी है। अच्छा, फिर कोई कोलिजन होती है, ये दिखाता है कुछ इस तरह से, तो हमें पता है अच्छा ट्रेसर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी होगा ट्रेसर। और इसी तरह बहुत सारी सैकड़ों होती रहती हैं, होती रहती है, होती रहती हैं। ठीक है, होती गई, हमने ये निकाल ली, इनकी पिन पॉइंट करते गए लोकेशंस। अच्छा, यहाँ पे ट्रेसर, यहाँ पे ट्रेसर, यहाँ पे ट्रेसर। अब ये जब सब मिला लोगे तो ओ अच्छा, ये हमें लग रहा है शायद कोई आर्टरी वार्टरी है जिसमें ये चीजें एब्जॉर्ब थी, या ये कोई टिश्यू की कोई लाइन थी, कोई उस टिश्यू की कोई लाइन थी ऐसी जिसमें ये सेल इस तरह से इस्तेमाल करे, तो ये सेलों की लाइनों का पता चल गया, ये सेल, ये वाले जो सेल हैं जो ये काम करते हैं इस टिश्यू के साथ, वो कौन से हैं। तो इस तरीके से आप इमेज बना रहे हो तो अपने इसमें पेट स्कैन में। ठीक है, बहरहाल उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है। ये कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप लोगों ने देख लेने हैं, क्या क्या आपने बातें समझानी है, ट्रेसर की कहानी बतानी है, ट्रेसर के बाद आपने बीटा प्लस बीटा माइनस की जो अनाइलेशन की कहानी है वो बतानी है, फिर आप उसके बाद आपने गामा फोटॉन्स की कहानी बतानी है कि हमेशा कंजर्वेशन होने की दो दफा दो रिलीज होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर रिंग ऑफ स्कैनर में टाइम डिले होता है, और उसकी वजह से हम पिन पॉइंट कर सकते लोकेशन, बहुत सारी होती है, पूरा ट्रेसर कॉन्सेंट्रेशन की हम एक इमेज बना देते हैं कि कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ है वो ट्रेसर अभी उस टिश्यू में, उसकी वजह से हम क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा उस बंदे का स्कैन निकाल लेते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है जी, अक्सर वेस्टर इस चीज में फायदेमंद होता है, जहां पे वंस अगेन कैंसर, इसमें कैंसर जब डिटेक्ट करना होता है सबसे ज्यादा फायदा ही होता है, क्योंकि कैंसरस जो सेल्स होते हैं ना, तो वो हमेशा कोई ऐसी हरकत करते हैं जो नॉर्मली बॉडी में नहीं होती। ठीक है, तो जैसे आपके नॉर्मल सेल्स हैं, दे ईट अप 2 जूल ऑफ एनर्जी फॉर एग्जाम्पल एवरी सेकेंड, तो जो कैंसरस सेल्स होंगे वो 5 जूल ऑफ एनर्जी ले रहे होंगे। तो वो जो कैंसरस सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही होगी ट्रेसर की, वो बहुत ज्यादा आ रही होगी। आपको पता है भाई, जब जो सेल 2 जूल लेते हैं, अगर वो 5 जूल लेना शुरू हो गए, उसका मतलब है कुछ ना कुछ मसला है। तो इस तरीके से हम कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दीज पेट स्कैन्स। ठीक है, दिस इज द मेन बेस्ट थिंग। या फिर किसी का सपोज करो किसी की इंटरनल ब्लीडिंग हो गई या कोई और मसला हो गया, तो वहां पे फिर क्या हो रहा होगा, वहां पे फिर ऑब्वियसली चीजें हो रही होंगी टू क्योर दैट थिंग अप। डिग्री तो मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा ताकि उस चीज को फिक्स करें, तो लाजिमन उस पोर्शन में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी विद रिगार्ड्स टू द सराउंडिंग सेल्स। तो अगेन वंस अगेन वहां पे ट्रेसर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आप इस तरह से पिन पॉइंट कर सकते हो लोकेशन, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर दिस। ठीक है, यू बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट स्पॉट्स की ये जो एनर्जी की अनोमलीज आ रही है बॉडी में, कहीं कहीं एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब इस्तेमाल हो रही है, कहीं कहीं एनर्जी कम इस्तेमाल हो रही है, तो वो सब। ठीक है, इसके अलावा हमने दिमाग की भी पूरी करी हुई है कि दिमाग के कौन से लोब ज्यादा एनर्जी लेते हैं, कौन से कम एनर्जी में भी चल जाते हैं, तो वो भी पेट स्कैन से ही सब कुछ निकला है। अच्छा, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो काफी आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल की बात नहीं है। अनाइलेशन जो हुई
वो अनाइलेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से निकलेगा। दो, एक बीटा था एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों का मास 9.11 इंटू 10⁻31 डेटा बुक में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। दो थे तो यानी 2 टाइम्स द मास, और 3 × 8 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतनी एनर्जी एक अनाइलेशन इवेंट में रिलीज होगी। अच्छा, इसमें से एक गामा फोटोन को आधी एनर्जी जाएगी क्योंकि आधी दूसरे को जाएगी, तो आधी एक को गई, एंड देन E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा से आप वो लैम्डा भी निकाल सकते हो, जो वो होगा। यहाँ पे प्रूव हो गया 10⁻⁻12 वो असल में हकीकत में गामा का ही फोटोन है, गामा रेडिएशन का है। एंड दैट्स दैट। इससे अलावा इससे कोई और मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से टोटल एनर्जी, और फिर उस टोटल एनर्जी से वो एक गामा फोटोन की जो वेवलेंथ है वो निकालने का, और कोई खास इसमें कैलकुलेशन नहीं है। आर वी हैप्पी विद पेट स्कैन्स? सबको समझ में आया?